हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी है एक कंजूस सेठ की। कंजूस जो सेठ था वो काफी मतलब कि पैसे वाला था, पर कंजूसी की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन आपको पता है, कृष्णा भी कंजूसों पे कृपा करते हैं ताकि वो कंजूसी छोड़ के कृष्णा भक्ति में आगे बढ़ जाए। वो किस प्रकार, ये स्टोरी के थ्रू आपको मालूम चलेगा। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार नारायण श्री कृष्णा ने सोचा कि इस कंजूस को मुझे दान करना सिखाना पड़ेगा। वो कैसे? एक दिन उन्होंने एकदम दीनहीन ब्राह्मण का वेश धर के कंजूस के दुकान पे गए और उससे बोले कि मेरे पुत्र का जनेऊ संस्कार है, मेरे पास पैसा नहीं है। अगर सेठ जी आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें तो मेरे बेटे का बहुत अच्छे से जनेऊ संस्कार हो जाएगा। सेठ जी सोचे कि मैं मदद तो कर सकता हूँ, मैं मदद कर भी दूं, लेकिन अगर मैंने एक बार इसका मदद किया तो ये मेरे पास बार बार आएगा। किस प्रकार? कभी बोलेगा बच्चे की शादी करना है, तो कभी बोलेगा भाई पोता बीमार है, तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बहाने से मेरे से पैसा मांगने के लिए बार बार आएगा, मदद के लिए बार बार आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, उसको मैं देता ही नहीं हूँ। और उसने बहाना करने के लिए बोला कि देखो ऐसा है कि आप कल आइए, आज तो मैं फ्री नहीं हूँ और मैं आपको कल आपको पैसा दूंगा। तो बोले नारायण थे, बोलते हाँ ठीक है, मुझे स्वीकार है, मैं कल फिर आऊंगा। अब दूसरे दिन फिर पहुंचे कृष्णा। उन्होंने सेठ से ही बोला, सेठ जी आप मुझे बोले थे आपने कि कल मैं आऊँ, आप मुझे तो मेरी मदद करोगे, तो आप मेरी मदद कर दो। तो उन्होंने कहा कि अब वो बोले कि हाँ मैं करने को तो था, लेकिन मेरे पास काम बहुत ज्यादा है, अभी मेरे पास दुकान में काम बहुत ज्यादा है, आप एक काम करो कल आना। ठीक है महाराज, मैं कल आऊंगा। फिर चले गए ब्राह्मण महाराज, क्योंकि वो कृष्णा थे और बहुत ही धीरपुर थे। वो चले गए फिर से दोबारा। फिर तीसरे दिन आए, उन्होंने कहा महाराज अब मेरी आप मदद कर दीजिए, उनको बेटे का जनेऊ संस्कार करना है। सेठ जी कहा कि हाँ हाँ मैं करता हूँ, लेकिन आज भी मैं खाली नहीं हूँ, आज भी मैं बहुत काम है, आप एक काम करो 2 दिन बाद आओ। उन्होंने फिर प्रणाम किया, फिर चले गए। फिर 2 दिन के बाद आया। अब सेठ जी सोचे कि ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। इससे पिंड छुड़ाने के लिए उसने एक लड़के को रखा। जैसे ही वो आने को होता था तो बोलता बोलता था कि मेरे को बता देना कि वो आने वाला है, तो मैं भाग जाऊंगा दुकान से। ये सिलसिला बार बार होता रहा। एक बार बोल देना कि मैं 2 महीने के लिए बाहर गया हूँ। बोले ठीक है, मैं 2 महीने बाद आऊंगा। फिर वो फिर से 2 महीने बाद आए। अब तो हद हो गई। उन्होंने कहा कि महाराज अ, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, आप कल आइए, मैं आपको कल पैसा देता हूँ। उन्होंने फिर टरका दिया और कृष्णा फिर चले गए। ऐसे करते करते उनको 6 महीने बीत गए और कृष्णा सोचे मैं इसके ऊपर कृपा करूंगा, इससे मैं दान करवाऊंगा, और वो दान करने को तैयार नहीं। बाद में वो चले गए और सेठानी के घर गए और सेठानी से बोले कि आप मेरी मदद कीजिए, मुझे बेटे का जनेऊ करना है, जनेऊ संस्कार करना है। सेठ जी के पास मैं कई बार गया, लेकिन सेठ जी ने हमारी मदद नहीं की। सेठानी काफी दान पुण्य करने वाली, पूजा पाठ करने वाली, कृष्णा की भक्ति करने वाली थी। तो सेठानी सोचा कि सेठ जी इतना इनको परेशान किए, इनके बेटे का जनेऊ संस्कार नहीं हो पा रहा है। उसने क्या किया, अपने मैके के मिले हुए नथ को सेठ जी को बिना बताए साधु को देने का, ब्राह्मण को देने का सोचा। और वो नथ उठा के उनको दे दिया। बोला महाराज हमारे पास ये नथ है, उस जमाने में वो 10 लाख 12 लाख का नथ रहा होगा, माने करोड़ों का, हीरे जवाहरात इसके अंदर लगे हुए थे। आप इसको बेच के, और ये बहुत महंगा है तो बहुत सारे आपको पैसे मिल जाएंगे, आपका बहुत सारा काम हो जाएगा, आप इसको बेच के आप यूज कर लीजिए। अब ब्राह्मण महाराज उसी सेठ जी के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं महाराज आपने मुझे पैसा तो नहीं दिया, एक काम कीजिए ये नथ रख लीजिए और मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। सेठ जी ने जैसे नथ देखा वो पहचान गए, ये तो सेठानी का है। और सेठानी ने मुझसे पूछा भी नहीं, सेठानी दे सकती है उठा के, सेठानी दे सकती है, वो तो दान करती है। उसने क्या किया, वो गए गुल्लक में जाके उसको नथ डाल दिया और आके बाहर बोले कि ऐसा है महाराज,
कल आप आइए, मैं आपको कल स्वर्ण मुद्रा दूंगा। साहब मेरे पास अभी तो नहीं है, लेकिन कल आपको मैं जरूर दूंगा। अब ब्राह्मण महाराज, कल आप पक्का दोगे ना? हाँ हाँ मैं पक्का दूंगा। चले गए। अब सेठ जी तमतमाते हुए, गुस्साते हुए, एकदम तेज आवाज में घर पहुंचे और बोलते हैं, दरवाजा पीटे और दरवाजा सेठानी ने खोला। बोला, ऐसा है कि मैं चाहता हूँ तो मुझे मेरे जो ससुराल वाला नथ था मुझे दिखाओ। सेठानी क्या करे? सेठानी डर गई कि अब सेठ जी को अगर मालूम चलेगा कि मैं उनको बिना बताए ब्राह्मण को दान कर दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। वो कमरे में गई और दरवाजा बंद करके रोने लगी कि मैं तो ब्राह्मण देवता की मदद कर रही थी, कि वो 6 महीने से अपने बेटे का देहांत संस्कार करना चाह रहे थे पर हो नहीं पा रहा था, तो लेकिन अब मैं इनको नथ कहाँ से दूं? तो उसने सोचा कि मैं अपने पति के हाथ से जलील होने के बजाय मैं जहर खा के मर जाती हूँ। आत्महत्या करने का उसने विचार बनाया और वो जहर कटोरी में लेके पानी मिला के जैसे ही पीने के लिए की और कृष्णा को रिक्वेस्ट किया कि प्रभु, मैंने ब्राह्मण देवता का मदद किया है, मेरे पति नाराज हैं, इसके लिए इनके ऊपर कोई इल्जाम ना आवे, इनके ऊपर मेरे मृत्यु मरने का कोई दोष ना आवे, ब्राह्मण देवता को कोई कष्ट ना हो, इसलिए आप इनके अपराधों को मेरे क्षमा कीजिए और हमें इस जीवन से मुक्ति लेना चाहती हूँ। ऐसा करके जैसे ही उसने मुंह के पास जहर को ले गई, ऐसे टन से खन की आवाज आई। उसने देखा तो कटोरी में वही नथ गिरी हुई थी। उसने नथ को देखा तो सोचा कि ये नथ यहाँ कैसे? और इधर बाहर सेठ जी चिल्ला रहे थे, जल्दी करो, दिखाना है, जल्दी दिखाओ, जल्दी दिखाओ। वो नथ लेके दौड़ के गई और बोली, ये रहा नथ। सेठ जी देखे आश्चर्य, क्योंकि अभी तो नथ वो दुकान में रख के आए थे, ये नथ ये कैसे? वो बिना कुछ बोले उसको नथ दिए और तुरंत दौड़ के दुकान में पहुंचे और दराज खोल के देखा तो नथ उसमें नहीं थी। नथ नहीं थी। वो वापस दौड़ के फिर घर आए। अब पूछा आखिर कारण क्या है, ये आखिर नथ यहाँ कैसे? तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि नथ मैं आत्महत्या करने का प्लान की थी, मैं मरने वाली जो ही थी, तो ही मेरे कटोरी में कृष्णा ने इस नथ को डाला और मैंने आपको दिया। तो दान करने के लिए उन्होंने इतने दिल से, सेठ जी इतने कृष्णा के आभार व्यक्त किए कि आज आपने मेरी आंखें खोल दी कि दान करना चाहिए। उन्होंने सब कुछ दान कर दिया, संकल्प लिया, जल लिया, अक्षत लिया, फूल लिया और दोनों ने हाथ रख के संकल्प लिया कि हम अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी, घर, मकान, दुकान, जो भी चीज़ है, सब कुछ मैं दान करता हूँ। और सेठ जी ने सब कुछ दान करके और कृष्णा के शरण ग्रहण किए और कृष्णा ने उनके ऊपर विशेष कृपा की। एक बहुत अच्छे भक्त बने कृष्णा के। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के थ्रू मेरी एक और विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग, हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें एक हरे कृष्ण महामंत्र दिया हुआ है, वो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनिए। हरे कृष्ण महामंत्र अगर एक माला भी जपते हैं तो आपको विशेष कृपा कृष्णा की मिलनी चालू हो जाती है। और अगर आप एक माला से 16 माला पे आते हैं तो आपके ऊपर कृष्णा के अहेतु की कृपा, एक विशेष कृपा चालू हो जाती है जो आपके जीवन को चेंज कर देती है। तो आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।